मीडिया दे लगन मैं दिलीप सिंह मल्टी सेवादार अमरनाथ यात्रा अध्यक्ष श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति। हमारी संस्था विगत 20 वर्षों से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान चंदनबाड़ी में भंडारे का आयोजन करते चली आ रही है। विगत 20 वर्षों से हम वहाँ पे 200 से 300 यात्रियों के सोने की व्यवस्था करते हैं और 24 घंटे भोजन पानी, साल, स्वेटर, जूता, मोजा इन सारे गरीब यात्रियों को अवेलेबल कराते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा फिर 30 जून से स्टार्ट हो रही है और 11 अगस्त तक चलेगी। हमारा पहला जत्था 25 जून को यहाँ से निकलेगा, जो कि पंजाब मिल से पहला जत्था 10 सदस्यीय दल जाएगा, जो पंजाब अमृतसर अपने ट्रकों में सामान लोड करते हुए यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे पहलगाम चंदनबाड़ी की तरफ। उसी दिन बेगमपुर एक्सप्रेस से हमारे 75 सेवादारों का ग्रुप जो कि जाएगा और वहाँ पे जाके सेवा विगत एक महीने पूरा लगातार सेवा करेगा। इस बार हम लोग के सामने वहाँ पे काफ़ी समस्याएं खड़ी होगी। पहले तो प्रशासन की समस्या खड़ी होती थी और विगत 2-3 सालों से श्राइन बोर्ड जो कि हमारी संस्था की एक हेड है, सबलो संस्था, उनके अनुरोध पे वहाँ की सरकार ने श्राइन बोर्ड का गठन किया था वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तर्ज पे। हम लोगों ने सोचा कि इस श्राइन बोर्ड के बनने पे हमारे रास्ते आसान होंगे,
हम लोग को सुविधाएं और मुहैया कराई जाएगी, सुरक्षा और मुहैया कराई जाएगी। 2 सालों में धारा 370 समाप्त हुई है। कश्मीर का माहौल तो और हिंदुत्व होना चाहिए था, मगर उसके बावजूद श्राइन बोर्ड का रवैया हम लोग के विरोध में रहा है। 3-4 दिन पहले अभी वहाँ पे हम लोग की मीटिंग श्राइन बोर्ड से हुई, जो वहाँ की मीटिंग वहाँ के सीईओ श्राइन बोर्ड के नीतीश्वर कुमार जी, ओएसडी अनूप सोनी जी ने हम लोग की मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मीटिंग ली। 2-4 लोगों से बातें की और धमकी भरे लहजों में ये हम लोग को अवगत कराया कि आप लोगों को भंडारों में अगर रहना है, भंडारा चलाना है, तो हम लोगों के नियम और कानून को मानना पड़ेगा, फूड मेनू को मानना पड़ेगा, और आपके भंडारे में कोई भी गलत हरकत पाई गई तो आपको तुरंत भंडारा पैक करके वापस भेज दिया जाएगा। हम लोग को हतोत्साहित किया और धमकी दी कि कुछ भी गलत पाया गया, अरे गलत, हम वहाँ 1-1.5 महीना यहाँ से जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूरे भंडार दुकान दौरी अपनी बंद करके, ऑफिस बंद करके, कोई अपना टेंट बंद करके, कोई अपनी ऑफिस से छुट्टी लेके जा रहा है और 1 महीना 1.5 महीना लगातार सेवा कर रहा है। हम वहाँ क्या गलत काम करेंगे भाई? हम वहाँ पे भंडारा लगाने जाते हैं, वहाँ सेवा करने जाते हैं, अपने घर बाहर माँ बाप को छोड़ के। हमारे कराना है, पुलिस वेरिफिकेशन बनारस में इतना आसान नहीं है और भी शहरों में इतना आसान नहीं है। आपको कराना है तो 1.5 से 2 महीना लग जाता है टाइम। दूसरा, उनके प्रोफार्मा पे आपको सिग्नेचर कराना है, स्टैंप लगवाना है, जो कि पॉसिबल नहीं किसी थाने से। चलो वो भी किसी तरीके से हो गया। हम वहाँ पे जाते हैं तो हम सेवादार वहाँ दर्शन नहीं कर सकते। अरे जब आपने कार्ड बनाया, हमारी पुलिस वेरिफिकेशन की है, हमारा मेडिकल कराया, हमारा कोविड वैक्सीनेशन का सारी जांचें आपने ले ली, तो हम दर्शन करने का अधिकार क्यों नहीं? एक आम यात्री जाता है, उसको दर्शन करने में सुविधाएं आप देने में सक्षम हो, तो हमें क्यों नहीं? इन सब बातों से हम बहुत खफा हैं और हमें जो धमकी मिली है कि अगर आपके पास कुछ भी गलत तरीके से कुछ भी आपने हलवा तक बनाया तो आपको भंडारा पैक कर दिया जाएगा। तो इसके लिए किसको किसको लेटर लिखे अभी आप लोगों ने? हमारी संस्थाओं के जो हेड हैं, 2 संस्थाएं हैं हमारी 120 भंडारों की, एक सबलो, एक साइबलो। इन संस्थाओं के हेड एक विजय ठाकुर जी हैं और एक साइबलो संस्था के अध्यक्ष हैं राजन कपूर जी। ये दोनों ने मिल के और भी हमारे संस्थाओं के मेंबरों ने मिल के प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, अमित शाह गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है कि इनके ऊपर लगाम लगाया जाए और हमारी सुरक्षा और पुख्ता की जाए और हमें सुविधाएं और मुहैया कराई जाए, हमारे इज्जत में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर जाए कि हम अगर हमारे 20-25 यात्री को जैसे 20-25 यात्रियों का एक ग्रुप बना, 2 यात्री का ग्रुप अगर दूसरे डेट का 3 दिन बाद का है तो वो उस ग्रुप में नहीं जा सकता, वो अकेला जाएगा दर्शन करने। अरे यार उनको मुहैया करा दो भैया, आप वो फार्म रख के दूसरा फार्म ऑन द स्पॉट आप इशू कर दो, अदरवाइज उनको भेज दो उनके साथ, ताकि उनके रास्ते भी आसान हो जाए। ये सब छोटे छोटे कारण हैं जिन पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं सारी चीज़ों पे। इन सब चीज़ों को किनारे किया जाए और हमारी सुविधाएं, यात्रियों की सुविधाएं में और बढ़ोतरी की जाए और भंडारे वालों को और सुविधाएं प्रदान की जाए। ऐसा वहाँ का तो क्या कर निर्णय ले रहे हैं? हम लोगों की संस्थाओं में जो वहाँ पे एकमत निर्णय हो चुका है कि अगर हम लोग की मांगों को नहीं माना गया, हमारे रास्ते को आसान नहीं किया गया, तो हम लोग मिलके एक निर्णय लेंगे कि इस बार हम लोग भंडारा वहाँ पे सेवा बाबा का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमें जब सेवा करने जाना ही है, 2 दिन बाद हलवा बनाने पर आपको वापस पैक करके भेज दिया जाएगा, तो इतनी मेहनत हमसे क्यों करवाई जाए? हमारा घर बार हमारा 1-1.5 महीना क्यों बंद करवाया दिया?